बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ाटा से मुतल्लिक जो बनाई गई एक पार्लिमानी कमेटी थी उसको मुस्तरद कर दिया है और फ़ाटा इंज़माम से मुतल्लिक जो मामला है उसके ऊपर चीज़ें काफ़ी पेचीदा हो चुकी हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रिज़र्व सीट्स का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब रिज़र्व सीट्स की तकसीम टास पे आ गई है। वो नहीं क्रिकेट शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले टास करवाई जाती है कि कौन जीता है और कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा। ये टास, और ये मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा, ये आज पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली समात, एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट और फिर इसी रिज़र्व सीट्स की तकसीम का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अलामिया जारी किया गया है वो भी इंतहाई दिलचस्प है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जो मादनियात का मामला है, माइंस एंड मिनरल बिल, जिसकी इमरान खान ने मंजूरी से रोका था और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मंजूर ना कर पाई और मंजूरी की तरफ ना गया, मामला बलूचिस्तान में मंजूर हो गया। JUIF ने वहाँ पे वोट किया और बाद में फिर उन्होंने इस मामले को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी अब 26वीं तरमीम के बाद मामलात आइन और कानून के मुताबिक हैं, इस वजह से वहाँ भी उनको कोई फ़िक्र, किसी अदालत से फ़िक्र तो है नहीं। अगर किसी अदालत ने गलती में भी कोई ऐसा फ़ैसला दे दिया जो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं होगा तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड हो जाएगा। तो अदालती महाज पे तो हुकूमत और निज़ाम बड़ा सेटिस्फाई है, एक्स्ट्रा सेटिस्फाई है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो चूँकि अब ये 25वीं तरमीम को अगर वापस लेते हैं 27वीं तरमीम में, तो जो फ़ाटा के इलाके हैं ये वापस वफाक के पास चले जाएंगे जहाँ पर मादनियात हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो वफाक के पास वापस चले जाएंगे तो जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लेना चाहते थे कि जी जो ट्रंप का मुतालबा है, जो ट्रंप कारोबार करना चाहता है, जो पूरी दुनिया में वो मादनियात का धंधा करना चाहता है, उसमें वफाकी हुकूमत चूँकि चाहती है कि अमेरिका सरमायाकारी करे और पाकिस्तान को भी उसका मुनाफा मिले, या जो भी एक तिजारती आप उसको कह लें या जो उनका सौदेबाजी है। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे इनकार किया तो फिर हमने देखा कि अब 25वीं तरमीम को वापस लाने की बातें की जाती हैं। 25वीं तरमीम का मामला आइनी बेंच में भी पड़ा है, हो सकता है वो आइनी बेंच के ज़रिए उसको कलअदम करार दिलवा दें जैसे 21वीं तरमीम का मामला हुआ था। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज एक कमेटी थी पार्लियामेंट की, वहाँ पर डिस्कशन हुई, चीज़ों को डिस्कस किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस इजलास का बाइकआउट किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ाटा के लिए अमीर मुकाम की कन्वीनियरशिप में बनाई गई कमेटी को तहलील किया जाए। कमेटी बनाना वफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक़ गवर्नर KP शाह फरमान, शेख वकास अकरम और जो कबायली अजला से और कबायली इलाकों से MNAs हैं, फ़ाटा के MNAs जो वो डेफिनेटली PTI के हैं सारे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फ़ाटा के लिए अमीर मुकाम को कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फ़ाटा के नुमाइंदों को शिरकत ना करने दी गई। 17 में से 14 MPOs PTI के हैं। हमारा कोई भी नुमाइंदा कमेटी में नहीं गया क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सेनेट कौमी असम्बली की सैफरून की कमेटियाँ हैं मगर किसी भी मीटिंग में फ़ाटा के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमीर मुकाम की कन्वीनियरशिप में जो कमेटी बनाई गई है उसको तहलील किया जाए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कमेटी को ख़त्म किया जाए। कमेटी बनाना वफाक को सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि फ़ाटा को अलग करते वक्त फ़ैसला किया गया था कि अवामी नुमाइंदों के ज़रिए फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। फ़ाटा के MNAs पूरे मुल्क के लिए वोटिंग कर सकते मगर फ़ाटा के लिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फ़ाटा के नुमाइंदों को हक़ देने का बिल पेश हुआ और मंजूर भी हुआ। FCR का कानून दोबारा उठाया जाएगा। सेटल एरिया के मराहत की तजदीद होगी। उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के लिए ये बैरूनी दुनिया के साथ ड्रामा रचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती और ना ही सूबाई हुकूमत असम्बली और अरकान असम्बली उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो मुदाखलत करते हुए कबायली इलाकों का स्टेटस तब्दील करें। उन्होंने कहा कि हम हुकूमती कमेटियों का बाइकआउट करते हैं और उन्हें मुस्तरद करते हैं। इकबाल आफरीदी जो MNA है, उन्होंने कहा दुनिया का असूल है पहले फ़ंड्स दें फिर टैक्स लें। फ़ाटा में पहले टैक्स लगाया जा रहा है और फंड्स से महरूम किया जा रहा है। सैफरान कमेटी का मेंबर हूँ, कभी मीटिंग में ये मामलात ज़ेर गौर नहीं आए। फ़ाटा के कबायली इलाकों का स्टेटस तब्दील किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का कोई हक़ नहीं कि वो सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। फ़ाटा और KP के लोग अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं।
आइनी इख्तियार के ख़िलाफ़ जो कमेटी बनाई गई उसको ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि 700 अरब से ज़ायद पैसे फाटा के देने हैं, उसमें अब तक 3 साल रह गए हैं। वफाकी हुकूमत फाटा की मकरूज़ है, फाटा के पैसे देने हैं। PTI ने कहा कि 2 नंबर कमेटियाँ बनेंगी और फाटा के नुमाइंदे इसको कबूल नहीं करेंगे और हमारे पास फिर आखिरी ऑप्शन एहतजाज की रह जाती है, फाटा के इलाकों का एहतजाज। चूँकि ये फाटा के इलाकों ने कहा है, फाटा के जो MNAs हैं, टोटल 17 MPs हैं, 14 MPs PTI के हैं फाटा से, तो फिर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कौन हुई? फाटा की। और फाटा के फैसलों से मुतल्लिक किसको कन्वीनियर किसको बना दिया? अमीर मुकाम को। जिस तरीके से वो अपना इलेक्शन जीते हैं वो भी सबके सामने है। तो ये ज़रूर देखना होगा और इस मामले के ऊपर तमाम चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया कि जी रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक ऐलान किया गया। रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मज़ीद 2 मखसूस नशिस्तें जो मिलनी हैं तो उसकी लिस्ट नहीं है, नून लीग की लिस्ट नहीं है। अब उनसे लिस्ट तलब की गई है। अंदाज़ा लगाएं, इलेक्शन कमीशन में नून लीग की मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से तरजीही फ़हरिस्त के लिए नामजदगियाँ मांग ली हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाद में नहीं फ़हरिस्त दे सकती, PTI फ़हरिस्त नहीं दे सकती। नून लीग को उनकी लिस्ट ख़त्म हो गई, सीटें ज़्यादा हैं, अब उनसे नई लिस्ट मांगी जा रही है। भाई नई लिस्ट आप किस कानून के तहत मांगेंगे? नई लिस्ट आप कैसे मांग सकते हैं? अगर आप कहते हैं जी कि बाद में कागजात नामजदगी जब जमा होते हैं तो उस वक्त साथ ही रिज़र्व सीट्स के भी होते हैं, उनकी भी बाकायदा तौर पर छानबीन की जाती है। अवाम जब वोट करते हैं तो उनको पता होता है कि हमारे जनरल सीट्स पे मेंबरान कौन है और रिज़र्व सीट्स पे कौन है। वो रिज़र्व सीट्स वालों को देख के भी वोट करते हैं। तो अब आप 1.5 साल के बाद रिज़र्व सीट्स के लिए नई लिस्ट मांग रहे हैं कि जी चूँकि आपकी सीटें ज़्यादा हो गई हैं, बंदे आपके पास कम थे, लिस्ट में आपके लोग कम थे, इस वजह से आप मज़ीद तरजीही लिस्ट जमा करवा दें। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को कौमी असम्बली की मज़ीद 2 रिज़र्व सीट्स मिलने जा रही हैं। इन मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 ta 10 जुलाई नून लीग की उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन हतमी फ़हरिस्त 24 जुलाई को जारी करेगा। उसके लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद आफरीदी को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है। वो सारे का सारा प्रोसेस जो 24 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी का वक्त ख़त्म हो गया, वो रिज़र्व सीट्स के लिए भी और वो जनरल सीट्स के लिए भी। और उसके बाद अब 9 और 10 जुलाई को कागजात नामजदगी 2025, 1 साल और तकरीबन 5-6 माह के बाद उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने का मौका दिया जा रहा है। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने एफिडेविट जमा करवा दें, डिक्लेयर कर दें कि आपने 8 फरवरी किस जमात के आप उम्मीदवार थे। उस पर कहा गया कि आपने तो आइन तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ दिया। यहाँ वो जो काम 24 दिसंबर को बंद हो गया था, अब इलेक्शन कमीशन उसको 9 और 10 जुलाई की दी है कि आप 9 और 10 जुलाई को कागजात नामजदगी जमा करवाएं, स्क्रूटनी होगी। फिर उन्होंने रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए। चूँकि ये रिज़र्व सीट्स के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसने स्क्रूटनी करनी है, जिसने रिज़र्व सीट्स का जो कागजात नामजदगी है उनको देखना है। ये इनकी इस वक्त की सूरत हाल है और इस तरीके से ये निज़ाम को चला रहे हैं और बड़े सेटिस्फाई हैं। उनको पता है कि ये निज़ाम वैसे ही चलेगा जैसे वो चलाना चाहेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने एक दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में और कहा था कि जी हमें रिज़र्व सीट्स इतनी मिलनी चाहिए थी, हमें बहुत कम मिली हैं। अच्छा, उनको स्टे ऑर्डर भी मिल गया। जस्टिस अरशद अली का बेंच था, उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी सूबे में हुकूमत है वो कहाँ गई, उनकी रिज़र्व सीट्स कहाँ गई? तो कहा गया जी कि वो तो आज़ाद लड़े थे, इस वजह से उनको कोई रिज़र्व सीट्स नहीं दी गई। अच्छा, उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया था। स्टे ऑर्डर देने के बाद इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया था। PTI पार्लियामेंटेरियन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुतल्लिक जो रिज़र्व सीट्स का मामला था वो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट से वापस लेके मामला चला गया उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब मैं हैरान हूँ, जब उनको पता है उनको स्टे ऑर्डर मिल गया था तो शायद हो सकता है कि निज़ाम ने कहा हो कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट में हो सकता था। उन्होंने वहाँ से वापस ली, स्टे मिला हुआ था, स्टे ऑर्डर के बावजूद उन्होंने वापस ली। वापस लेके वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
وہی 26ویں ترمیم کے بعد تعینات ہونے والے ایڈیشنل جج جسٹس انعام امین منہاس وہ کل سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس پورے کے پورے معاملے پر سماعت کریں گے۔ اور اب سماعت یہ ہوگی کہ جی مال مفت کا ہمیں مزید حصہ دیا جائے۔ یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا عدالت سے استدعا ہوگی کہ جناب والا ہمیں مال مفت مکمل دیا جائے، کم نہیں، ہمیں مال مفت مکمل دیا جائے۔ اب اے این پی پہلے درخواست دائر کر چکی ہے، اے این پی کا معاملہ جا چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، 10 دن کا ٹائم دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ جائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ اپنی جا کے درخواست دیں۔ اب آج مسلم لیگ نون نے کہا کہ بھئی ہماری اور جمعیت کی سیٹیں جنرل ایک جیسی ہیں، ان کو 10 نشستیں ملی ہیں ریزرو، 7 ہیں دونوں کی جنرل سیٹیں، ریزرو سیٹس مل رہی ہیں کتنی؟ 10 جے یو آئی کو اور 8 نون لیگ کو۔ نون لیگ نے کہا جی ان کو 10 مل رہی ہیں تو اب ہمیں 8 کیوں دے رہے ہیں؟ اس معاملے کے اوپر آج یہ سارا گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس خورشید اقبال، اب بینچ تبدیل ہو گیا۔ جس بینچ نے پہلے پورے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، پی ٹی آئی کے حق کے حوالے سے بات کی تھی، آبزرویشن دی تھی، آج وہ بینچ تبدیل ہو گیا۔ اب بینچ آ گیا ہے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس خورشید اقبال، ان کا یہ بینچ ہے، اور اس بینچ میں یہ تفصیلات دی گئیں۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کی صوبائی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں 7 جنرل اراکین ہیں۔ نون لیگ کو 7 جنرل سیٹوں پر تناسب سے 8 مخصوص نشستیں دی گئیں، تناسب سے نہیں، تناسب تو آپ کا ختم ہو گیا تھا، یہ تو اب آپ کو مال مفت دیا جا رہا ہے، آپ کے لیے خاص جو کوٹا ہے ہمارے آئینی بینچ کا یا الیکشن کمیشن کا، 8 دی گئی ہیں۔ جے یو آئی کو 7 جنرل سیٹوں پہ 10 دی گئی ہیں۔ نون لیگ کو خواتین کی ایک مخصوص نشست کم کر دی گئی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اقلیت کی نشست بھی جے یو آئی ایف کو دی گئی ہے، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اقلیت کی نشست پر ٹاس ہونا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے اور جے یو آئی ایف کے درمیان ٹاس ہونا چاہیے، جو جیتے اس کو سیٹ دے دیں۔ ایک سیٹ ہے اقلیت کی، وہ جے یو آئی کو مل گئی ہے، ہم چاہتے ہیں جے یو آئی سے واپس لے لیں، ٹاس کروا لیں۔ جب آپ نے پورا امپائر پورا نظام ہی بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹاس کروا لیں، اور ٹاس کروا کے پھر جو فیصلہ ہو، اور درخواست پر فیصلے تک اراکین سے حلف نہ لیا جائے۔ وکیل جے یو آئی ایف نے استدعا کی کہ مجھے وقت دیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی کی، بعد میں عدالت کی جانب سے اس پر ان کو موقع دیا گیا، اور عدالت نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے جی کہ آپ آئیں اور آپ جواب جمع کروائیں، پھر اس کے بعد ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جس طریقے سے یہ پورے معاملے کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو اس میں پھر چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھیں گی، چونکہ مخصوص نشستوں کی جو بحالی ہے اس میں پھر یہ سب سے اہم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو 21 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف، جیسا کہ کہا گیا کہ وہ جانا چاہتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت پریشان ہے، کیونکہ اپوزیشن کو اپنی ریزرو سیٹس کی تقسیم کی پڑی ہے، لیکن سینٹ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی مراد سعید وغیرہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی مشاورت جاری ہے کہ ہم نے سینٹ الیکشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اپوزیشن کی بھی مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔